मित्रों, क्या हुआ जब हजारों हाथियों का बल रखने वाला भीमसेन एक वेश्या से हार गया। आखिर कौन थी वो वेश्या जिसने स्वयं भीम को हराया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि भीम को कोई हराए, वो भी एक स्त्री? इस कहानी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस अनोखी कहानी के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें व इसकी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत में भीम की वीरता के अनेक किस्से भरे पड़े हैं। महाबली भीम कुरुक्षेत्र के वो योद्धा थे जिनके बल से सारे कौरव मारे गए थे। भीम ने अकेले ही 100 कौरवों का वध किया था। भीम के शरीर में हजारों हाथियों का बल था। गदा युद्ध में उनके समान कोई नहीं था और मल्ल युद्ध में भी उनकी कोई तुलना नहीं थी। महाबली भीम ने ही जरासंध और कीचक जैसे योद्धाओं को मल्ल युद्ध में मार गिराया था और भीम के ही द्वारा दुर्योधन सहित 100 भाइयों का अंत हुआ था। महाबलशाली भीम को महाभारत में एक महान नायक के रूप में देखा जाता है। साथ ही उन्होंने मुख्य खलनायकों का विनाश किया और पांडवों की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। किंतु ऐसे प्रचंड योद्धाओं को हराने वाले भीम एक वेश्या से हार गए। जरासंध और कीचक को हराने वाले भीम एक वेश्या से कैसे हारे? आखिर महाभारत के युद्ध में खलबली मचा देने वाले भीमसेन एक साधारण स्त्री से कैसे हार गए? क्या थी इसकी पूरी कहानी और कौन थी वो वेश्या जिसने हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन को हरा दिया? कथा के अनुसार जुए में सब कुछ हार जाने के बाद एक शर्त रखी गई जिसके अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास रखा गया था। उसी को पूर्ण करने पांडव जंगल की ओर चले गए और वे एक स्थान पर ब्राह्मण के भेष में रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ के लोगों को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने उनसे चले जाने को कहा। लेकिन जब पांडवों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर पांडव किसी व्यक्ति की बलि देते हैं तो वे वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। सभी गांव वालों की शर्त को स्वीकार कर लिया। तब वो उन ऐसे व्यक्ति को खोजने में निकल गए जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। एक तो बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोजना एक बड़ी चुनौती थी और ऊपर से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए जिसे किसी औरत ने बेचा हो, उससे भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन महाबली भीमसेन किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को खोज में अपनी जान लगा दी। वे गांव-गांव जाकर भटकते रहे और स्त्रियों से याचना करते रहे, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति या घर के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार कोई पत्नी अपने पति की जान खतरे में क्यों डालेगी? महीनों बीत गए परंतु भीमसेन अपनी खोज में सफल नहीं हो पाए। अंततः उन्हें किसी ने एक वेश्यालय के बारे में बताया। जहाँ वे चले गए वहाँ उन्होंने वेश्या से किसी व्यक्ति को बेचने के लिए कहा तो वेश्या ने उन्हें एक व्यक्ति को बेच दिया। तब उस वेश्या ने कहा, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, किंतु वह मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते और गलत नीयत के साथ मेरे गुलाम बन जाते हैं, और ऐसे लोगों को बेचना भी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगी। आगे उस वेश्या ने कहा, फिर भी मैं एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। लेकिन पांडवों ने तो अपनी पत्नी को ही जुए में बेच दिया। भीमसेन जैसे बलवान, अर्जुन जैसा वीर और युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग अपनी ही वधू का अपमान सहते रहे। और तो और महाराज धृतराष्ट्र तक ने कुछ नहीं कहा। मैं तो मजबूर हूँ, इसलिए बेच रही हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से प्रेम नहीं करती। लेकिन वो तो महावीर तो द्रौपदी से प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी चुप रहे। उनकी सभा में एक निर्दोष स्त्री का अपमान होता रहा, वो कौन से श्रेष्ठ कहलाएंगे? भरत की कुलवधू के अपमान में कोई क्यों नहीं बोला? गदाधारी भीम और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन क्यों अपनी ही स्त्री का अपमान देखते रहे?
इस प्रकार वेश्या की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया और वो स्वयं लज्जित महसूस करने लगे और बीती बातों को सोचने लगे। वेश्या की बातों ने भीमसेन को बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाई थी। वह सब कुछ भूलकर वापस लौट गए। भीमसेन को खाली हाथ आता हुआ देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीमसेन ने उनसे सारी बात कह सुनाई। भी पांडवों ने फैसला किया कि वे अब यहाँ पर अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं देंगे और उन्होंने उस गांव को छोड़ देने का फैसला किया। जब वे गांव छोड़कर जाने लगे तो वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उन्हें रोकते हुए निवेदन करने लगे। गांव वालों ने कहा, वे तो उनकी परीक्षा ले रहे थे जिसमें वे सफल हुए, क्योंकि कोई सच्चा व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं लेगा और उन्होंने सच का साथ दिया और वह अब उस गांव में रह सकते हैं। गांव वालों की इन बातों से पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं पर रहने लगे। लेकिन भीम बार बार उस वेश्या की बातों को याद करते रहे। उन्हें बार बार अपनी प्रतिज्ञाएं भी याद आती रहीं। वेश्या की बातों ने भी भीमसेन जैसे महाबलशाली को हरा दिया था। सिर्फ शारीरिक हार से कोई हार नहीं मानी जाती, बल्कि मानसिक हार को भी हार माना जाता है और उस वेश्या ने भीमसेन को मानसिक रूप से हरा दिया था। वेश्या की बातों ने भले ही भीमसेन को कुछ देर के लिए तोड़ दिया हो, लेकिन इस घटना ने भीमसेन में और भी ऊर्जा भर दी। इस घटना के बाद भीम एक घायल शेर की भांति उबलते रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने दुश्मनों की लाशें बिछा दी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के महानायक थे, जहाँ भीम और अर्जुन नायक थे। एक तरफ अर्जुन अकेले कौरव योद्धाओं का अंत किया, वहीं महाबली भीम ने दुर्योधन सहित उसके सभी भाइयों का दमन कर दिया। महाबली भीम ने हजारों हाथियों का बल था, जिस कारण प्रदर्शन उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो दिखाया, जरासंध, कीचक तथा हिडिंब जैसे राक्षसों का वध करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। वो स्वयं पवन पुत्र थे और हनुमान जी के इस हिसाब से वो भाई हुए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कर्ण, कृतवर्मा और भद्रबाहु जैसे योद्धाओं को मात दी थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक योद्धाओं को सीधी टक्कर दी और उन्हें मार डाला और उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अपनी गदा से हाहाकार मचा दिया था, जिस वजह से पांडवों की विजय हुई। लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी पूरी तरह से लाल हो गई थी। इसको लाल करने के पीछे भीमसेन की ही गदा थी, जिससे कौरवों की कई अक्षौणी सेना, दुर्योधन और उसके भाई तथा तमाम योद्धा उनकी गदा की भेंट चढ़ गए। इस तरह महाबली भीम को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह कार्य एक वेश्या ने कर दिखाया, जिसने मानसिक तौर पर भीमसेन की पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। इस तरह एक वेश्या से भी भीम हार गए। हालांकि यह हार शारीरिक नहीं, एक मानसिक हार थी। जय श्री कृष्ण।